वक्तव्य रखने जा रहा हूँ। वक्तव्य बोलना ठीक नहीं होगा। आज जो सिद्धू कानू मुर्मू फाउंडेशन के द्वारा एक हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया गया है हूल दिवस के दिन में, इसके लिए मैं यहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब, जितने भी सदस्य हैं और हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन जो आए हुए हैं, सबको मैं अपना अभिवादन करते हुए दो शब्द रखने जा रहा हूँ। मैं पास के ही यहाँ जिला कोर्ट का अधिवक्ता हूँ और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मुझे आज इस मंच से दो शब्द बोलने के लिए बोला जा रहा है। और सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू का जो बलिदान हम लोगों का देश कभी नहीं भूलेगा। साथ ही साथ चांद भैरव और हमारी बहन फूलो झानू, इन लोगों ने अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ में बिगुल फूका और 1857 के सिपाही विद्रोह के पहले 1855 में यदि कोई संगठित रूप से कोई आंदोलन किया गया अंग्रेजों के खिलाफ तो ये हूल आंदोलन था, ये हूल दिवस था। 30 जून को भोगलाडी गांव में, दुमका के गांव में 10,000 से अधिक हमारे आदिवासी भाई बहन वहां जमा हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ में मोर्चा खोला था। अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ में वहां जो जमींदारी पड़ता थी, साहूकार पड़ता था और इन लोगों का मेन मुद्दा था जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ और अपने आत्मसम्मान को, अपने समाज का बचाने का काम किया और हमारे आने वाला पीढ़ी हमारे समाज को एक संदेश देने का काम करता है। आज का यह दिन हमारे चक्रवर्ती दादा बहुत अच्छा बात बोले कि हम लोग कोई उत्सव मनाने नहीं आए हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने प्राणों को बलिदान दे दिया इस भारत माता की रक्षा करने के लिए, ऐसे भारत माता के वीर सपूत को हम लोग अपना श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों और साथियों, मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि भारत आजाद होने के बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आदिवासी समाज से एक महामहिम के पद से सुशोभित करके महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भारत देश का राष्ट्रपति बनाया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों और साथियों, मैं और भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये आदिवासी समाज को, ये परंपरा को। मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ, मैं बहुत ही भावुक हो चुका था। मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, अपने शब्द को शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूँ। जिस प्रकार अतिथि देवो भवो, किस प्रकार अतिथि का इन लोगों ने स्वागत किया, हमारे आंख से आंसू छलक गए। मैं इन शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ। और आदिवासी समाज ही एक ऐसा समाज है जो हमारी भारतीय समाज को, हमारी परंपरा को जीवित रखा है और जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ ये समाज है। इन लोगों का कोई भी त्योहार हो, चाहे सरुल हो, चाहे बदना हो, सब चीज में ये लोग देखिएगा प्राकृतिक की पूजा करता है और प्राकृतिक से जुड़ने का एक संदेश देता है। और हमें गर्व होता है कि हमारे आदिवासी भाई बहन, युवा पीढ़ी जो है इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है। कोई भी त्योहार हो, ये लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं। एक नन्हा बालक जो तीर धनुष लिए हुए, एक सीधा साधा एक हमारे समाज का जीवत प्रमाण है। अभी यहाँ पर हम लोग के संग में ही मंच पर बैठा हुआ था। ये और दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलता है। अतिथि देवो भवो, अतिथि को देवता का तरह सत्कार करना, कांसा के लोटा में लेकर के जल ला करके सभी को अभिवादन करना हमारे दिल को छू गया। कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन आज मैं अपने भारत के वीर सपूत सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू को अपना श्रद्धांजलि देते हुए, अपनी श्रद्धा समन देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।